नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेज में। मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ अपने वीडियो के साथ, जो जिसमें आज मैं पढ़ाऊंगा आपको द डीप वाटर का नेक्स्ट पार्ट। मित्रों, जो क्योंकि मैंने इसका आधा पार्ट पहले पढ़ा दिया था पहले वीडियो में, तो आज सेकंड वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अब फुल लेसन, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है मित्रों, डेट भी आ गई है आपकी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए इस लेसन को जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट मुझे पढ़ाना है। सभी लेसन में आपके यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा दूंगा मित्रों। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और साथ ही साथ में आप सभी को अपने हृदय के अंतःकरण से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने इतना प्यार और स्नेह दिया कि मेरे 1 के सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए हैं। तो ऐसे अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। आज का जो मित्रों चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे यहाँ से लिखा हुआ एंड देन से। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा फिलहाल। तो एंड देन से स्टार्ट करते हैं मित्रों इस चैप्टर को। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। देखो यहाँ जो मित्रों रीजन लिखा गया है, इसका मतलब कारण नहीं होगा, यहाँ इसका मतलब समझदारी होगा। एंड देन और तब इन द मिड्स ऑफ द टेरर, यानी कि भय के बीच में, के मतलब आया, अ टच ऑफ रीजन यानी समझदारी की एक झलक। यहाँ टच मतलब क्या होगा मित्रों? झलक होगा। टच मतलब छुआ नहीं होगा। मतलब इस टेरर यानी इस भय के बीच में हमारे अंदर समझदारी की झलक आ गई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद आया कि मुझे क्या करना है, कूदना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को यानी तल को छूऊंगा। एट लास्ट, अंत में। आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने टाइल्स को, अंततः मैंने अपने जो टाइल्स को महसूस किया। बताया गया इसमें आगे कि माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। बताया गया इसमें मेरे मेरे पैरों की उंगलियां जो थी उन तक ऐसे पहुंचे जैसे उन्हें पकड़ना चाहती हूँ। मतलब मेरे पैरों की उंगलियां उस फर्श तक ऐसे पहुंची जैसे उस फर्श को क्या करना चाहती हूँ, ग्रैब करना चाहती हूँ, पकड़ना चाहती हूँ। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैं कूदा। मतलब आई जम्प्ड मतलब मैं अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ क्या हुआ, कूदा। जितना भी ताकत मेरे अंदर थी, आई हैड बताया गया, जितना भी ताकत मेरे पास थी मैं अपनी पूरी ताकत लगा के क्या हुआ, ऊपर कूदा। मित्रों, आगे बताता है राइटर कि बट लेकिन द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब तक मेरे चारों तरफ था, या पानी अब तक मुझे घेरे हुए था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स नथिंग बट वाटर। बताया गया इसमें आई लुक्स, मैंने देखा या तलाशा, मैंने रोप्स मतलब रस्सियां होती हैं, रस्सियों को मैंने तलाशा मित्रों। लैडर्स बताया गया इसमें सीढ़ियां, जो पानी में सीढ़ियां होती हैं उनको मैंने तलाशा कि वही मिल जाए हमको। बताया गया इसमें वाटर विंग्स, जो जल पंख होते हैं, मैंने उनको तलाशा। नथिंग कुछ भी नहीं बट वाटर, मतलब मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन मेरे हाथ क्या लगा, केवल पानी ही पानी लगा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। बताया गया इसमें पीले, मास ऑफ येलो वाटर लिखा हुआ, पीले पानी की भारी मात्रा ने मुझे पकड़ रखा था। यानी कि बताया गया हेल्ड मी, हेल्ड मतलब पकड़ना होता है, मतलब एक पीले पानी के जो बहुत बहुतायत में था वहां पर, उसने मुझे क्या कर रखा था, पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बताया गया इसमें कि विकराल भय ने बिजली के विशाल आवेश की तरह मुझे और भी ज्यादा जोर से जकड़ लिया। देखो यहाँ क्या बताया गया, स्टार्क टेरर मतलब होता है अत्यधिक भयानक डर जो था, तो मतलब पकड़ लेना होता है। एंड इवन डीपर, बहुत ही गहराई से होल्ड ऑन में, उसने मुझ पे पकड़ बना ली। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि एक विकराल बिजली का आवेश हो, बिजली बहुत तेज खींचती ना अपनी तरफ, इसी प्रकार से उस डर ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। बताया गया इसमें आई सुक एंड ट्रबल्ड विद फ्राइट। बताया गया इसमें कि डर डर के मारे मैं हिल गया और कांपने लगा। ठीक है, डर के मारे मैं, सूख मतलब होता है यहाँ हिलना, में हिल गया और ट्रेवल्ड और कांपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं हिल पा रहे थे, मतलब मेरे पैर जो थे वो हिल नहीं रहे थे। सॉरी यह थोड़ा गड़बड़ हो गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे जो हाथ थे वो मूव नहीं कर रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और मेरे पैर भी, मतलब मेरे हाथ पैर दोनों हिल नहीं पा रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की कि मैं पुकारूं मदद के लिए, मदद के उसको पुकारूं, मैंने कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, और वो पुकार किसके लिए हो, माता जी के लिए, मतलब मैं अपनी माता को पुकारूं। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने कोशिश पुकारने की तो बहुत की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। राइटर अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर रहा है।
पानी के अंदर। फिर इसके बाद मित्रों नेक्स्ट जो पैराग्राफ हमारा वो स्टार्ट होता है, यहाँ से पैराग्राफ खत्म होता है। एंड देन और फिर स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट। स्ट्रेंजली मतलब अजनबी तरीके से या न जाने कैसे, ठीक है, देयर वाज लाइट में प्रकाश हो गया, ठीक है। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ए फुल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। बताया गया इसमें कि एट लीस्ट माई आईज वर, ठीक है, मतलब मैं बाहर आ रहा था, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही रही थी। उसको ये भरोसा हो गया कि मैं तो बाहर अगर नहीं आ रहा हूँ लेकिन मेरी आंखें जरूर पानी से बाहर आ रही थी। माई नोज वाल ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक तो लगभग बाहर आ ही गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, बाद में राइटर कहता है कि इतना चीज बाहर आ रही थी, उसके बाद तीसरी बार, थर्ड टाइम बताया गया, तीसरी बार मैं नीचे जाने लगा, मतलब मैं फिर से नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, बताया गया इसमें कि मैंने हवा प्राप्त करने के लिए सांस ली, सक मतलब सांस लेना होता है, लेकिन मैं नीचे जाने लगा। बताया गया इसमें कि द एलोइस लाइट वाज गोइंग आउट। एलोइस लाइट का मतलब क्या होता है कि वह जो पीला प्रकाश था वो गायब हो रहा था। बताया गया इसमें कि गोइंग आउट वो वापस जा रहा था, गायब हो रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, बताया गया है फिर सारा जो मेरा प्रयास था, एफर्ट था, सीज मतलब ठहर गया, एकाग्रचित हो गया, बेकार हो गया। आई रिलैक्स्ड, मैं ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, प्राय जो मेरी टांगे थी वो कमजोर महसूस करने लगी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर एक कालिमा छा गई। ब्लैकनेस बताया गया इसमें, यानी कालिमा मेरे दिमाग पर एक छा गई। इट वाइप्ड आउट फेयर, बताया गया इसमें इसने भय को दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे, देखो फेयर और टेरर मतलब यहाँ दोनों का मतलब डर ही होगा या आतंक कह सकते हैं, आतंक को दूर कर दिया उसने। देयर वॉज नो मोर पैनिक, आप कोई भी दिक्कत नहीं बची थी, कोई भी आतंक नहीं बचा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब हर जगह क्या थी, शांति थी, और मतलब हर जगह शांति ही शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी तरह का भय नहीं बचा था। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउसी, बताया गया इसमें ये भी कुछ ये अच्छा है। उनिंदा होना ना, ये ड्राउसी मतलब होता है जैसे आप जमघई वगैरह लेते हैं, उनिंदा होना। टू गो टू स्लीप, ठीक है, सो जाना, ये अच्छा है। नो नीड टू जंप, कोई जरूरत नहीं थी उछलने की। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि इतना थक जाना कि छलांग ना लगा सके, ऐसी स्थिति थी उस समय। इट नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ठीक है, धीरे धीरे ले जाना क्या है, अच्छा होता है उसमें, ऐसे प्रदेश में धीरे धीरे कहीं ले जाया जा रहा हूं, ठीक है। बताया गया इसमें कि टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे अकेले अंतरिक्ष में क्या हो, घूमना हो, ऐसी मुझे मतलब उसको अंदर ऐसे भाव हो मैं अंतरिक्ष में क्या हूं, अकेले ही तैर रहा हूं, फ्लोट कर रहा हूं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कोमल बाहें मेरे चारों ओर थी, ठीक है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे मेरी माता की वो कोमल बाहें हों, मतलब उन बाहों को कैसे होता है, मेरी माता की कोमल बाहें हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं पहुंच गया था, स्लीप मतलब सोने की अवस्था में, विस्मृति की अवस्था में मैं पहुंच गया था। आई क्रॉस टू ऑब्लिविशन एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, बताया गया इसमें कि मैं एकदम, हाँ यहाँ बताया गया आई क्रॉस द ऑब्लिविशन, मैं विस्मृति की अवस्था में था, मतलब मैं भूलने की अवस्था में था, मूर्छित होने की अवस्था में था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो पर्दा था वो गिरने ही वाला था, ठीक है, या गिर गया कह सकते हैं। मतलब राइटर यहाँ मान लेता है अपने आप कि मैं एकदम मरने ही वाला था और मैं मर गया हूं, अब मुझे बचने के कोई यहाँ पर चांसेस मेरे नहीं है, क्योंकि वो जो पानी था उसको 2-3 बार डुबो चुका था, तीसरी बार में उसकी ये सब भावनाएं हैं जो उसने ऊपर पैराग्राफ में बताई। बताया गया इसमें द नेक्स्ट, बाद में आई रिमेम्बर आई वाज लेइंग ऑन स्टमक, बताया गया इसमें कि यानी द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, जो अगली बात थी जो मुझे याद है वह यह है, आई वाज लेइंग, मैं लेटा हुआ था, ऑन माई स्टमक, अपने पेट पर, बिसाइड द पूल मतलब तालाब के किनारे, तालाब के किनारे में अपने पेट के बल लेटा हुआ था। वोमिटिंग, मैं क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। वोमिटिंग मतलब क्या होता है, उल्टी करना। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, यानी ये जो चैप लिखा गया है वह लड़का, उसी लड़के के बारे में जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था,
यानी वह लड़का जिसने दैट थ्रू मी, जिसने मुझे फेंका था, इन वाज सेइंग, मतलब पानी में, वह सेइंग वो कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, बताया गया इसमें कि लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उसने कहा मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। जो लड़का जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था वो ये कह रहा था कि मैं सिर्फ मजाक कह रहा था। समवन सेड, तो कोई मतलब ये राइटर कह रहा है कि मैं कुछ सुन पा रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, यानी जो बच्चा था लगभग मर ही गया था। ठीक है, बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, बताया गया इसमें चलो अब इसे कपड़े बदलने वाले कमरे में ले चलें। यानी जो राइटर था वो कह रहा कि कोई ये कह रहा था, ये बात कर रहा था आपस में, मतलब कि वो लड़का कह रहा था इसने मुझे फेंका था कि मैंने केवल मजाक किया था, दूसरा कोई कह रहा था लड़का एकदम मर ही गया था समझ लो। चलो अब इसे क्या करते हैं, इस लड़के को उठा के लेकर चलते हैं कहाँ तक, जहाँ जिस कमरे में कपड़े बदले जाते हैं। तो राइटर ये अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करता है, किस प्रकार से उस सदी घटनाएं घटित हुई। उसके बाद बताया गया इसमें कि सेवरल आवर्स लेटर, यानी कुछ घंटों बाद, कई घंटे बीत गए इसमें, कुछ घंटे बाद, आई वॉक्ड होम, मैं घर गया, बताया गया इसमें कुछ घंटे बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमजोर था और मैं कांप रहा था। यहाँ राइटर है जो कहता कि मैं कमजोर था और मैं कांप रहा था। आई सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मतलब मैं जब मैं बिस्तर पर लेटा तो सिहर गया और रोने लगा। सूख मतलब सिहर जाना यहाँ होता है, वो सिहर गया और मैं रोने लगा। बताया गया इसमें आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ भी नहीं खाया, मैं उस रात कुछ भी खा नहीं सका। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वाज इन माई हेड, फॉर डेज कई दिनों तक, फॉर डेज मतलब होता है कई दिनों तक डर मेरे दिल पर बार बार छाया रहा, मतलब डर ने मेरे दिल में घर बना लिया। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, यानी कि जरा जरा सा भी परिश्रम मुझे परेशान कर देता था। मेकिंग मी उबली इन द नीज, ठीक है, बताया गया इसमें कि मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते थे, ठीक है, एंड सिक टू माई स्टमक, और बताया गया इसमें कि मुझे उल्टी से आने लगती थी, सिक मतलब मेरे पेट को बीमार कर देता था, उसमें दिक्कत आने लगती थी मुझे। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी वापस तालाब में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, बताया गया इसमें कि मैं पानी से डर गया था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, बताया गया इसमें मैं यथासंभव इससे यानी पानी से दूर रहता था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि राइटर की अ फ्यू इयर्स लेटर, यानी कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, बताया गया इसमें जब कुछ वर्ष बाद जब मुझे कैस्केड्स पर्वत श्रृंखला के पानी की जानकारी हुई, तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैं उसमें उतरना चाहता था। एंड व्हेन एवर, और जब कभी भी, आई डिड, मैंने ऐसा किया, मतलब जब भी मैं उतरना मैंने चाहा। बताया गया इसमें वेदर आई वाज वेडिंग द, हाँ, टाइटन आर बम्पिंग रिवर आर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट्रॉक, बताया गया इसमें कि जब भी कभी उसमें उतरता था, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी के पानी में, ये नदियों के नाम बताए गए यहाँ पर, जो कैपिटल लेटर से नाम लिखे टाइटन और बम्पिंग नदी के नाम, वार्म लेक भी बताया, गर्म झील को बताते हैं, तो ये जिनका नाम पहले कैपिटल लिखा गया ये उन्हीं के, ये नाउन है तो इनका अर्थ यही होगा, ये उन्हीं में उतरने की बात कर रहा राइटर। कहता कि प्रवेश कर रहा होता था या गोल चट्टानों के हल्के गर्म पानी में नहा रहा होता था, वह डर जिसने मुझे तालाब में जकड़ा था वह वापिस आ जाता था। देखो बताया ना, टेरर दैट हैड सीज्ड मी, वह डर जिसने मुझे जकड़ रखा था, इन द पूल, तालाब में, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली, बताया गया कि इसमें ये मुझे पूरी तरह गिरफ्त में ले लेता था। कंप्लीटली मुझे क्या करता था, पोसेशन में ले लेता था, अपने गिरफ्त में ले लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और जो मेरे पैर होते थे वो पूरे क्या होते थे, निष्क्रिय हो जाती थी, पैरालाइज हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, बताया गया इसमें भयंकर भय मेरे दिल को जकड़ लेता था, जो मेरा दिल था वो भयंकर भय से क्या हो जाता था, भर जाता था। ये पैराग्राफ मित्रों यही समाप्त होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की शुरुआत होती है मित्रों कि दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी एज द इयर्स रोल्ड बाय, यानी कि वर्ष गुजरते गुजरते ये जो अड़चन थी मेरे साथ बने रही। हैंडीकैप बताया गया, अड़चन होगा इसका मतलब, स्टेट मतलब बना रहना, विथ मी मेरे साथ, एज द इयर्स रोल्ड बाय, जैसे साल
गुजरते गए। इन कैनोज ऑन माइने लेक्स, ये जो माइने लेक्स लिखा हुआ है इसका भी ये भी नाउन है सॉरी सॉरी मित्रों। माइने लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉग सैल्मन। बताया गया इसमें कि मेन झीलों पर अपनी छोटी नाव में बैठकर सैमन मछली पकड़ना, जो झील के ऐसे भाग में रहती थी जो लगभग या पूरी तरह भूमि में से घिरा हुआ था। सॉरी मित्रों, थोड़ा सर्दी है तो खांसी वगैरह आ रही है। बैच फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, जो कहाँ मिलती थी, न्यू हैम्पशायर में मिलती थी मित्रों मछलियां जो थी वे। बताया गया इसमें कि ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्ट्यूट्स एंड मोटलिस इन ओरिजिन, यानी कि वो जो न्यू हैम्पशायर में मछलियां थी उनको पकड़ते हुए ओरिजिन एंड डिस्ट्यूट मछलियों के प्रकार हैं एंड मोटलिस पर ट्राउट मछली पकड़ते हुए, ठीक है, पकड़ते हुए, ठीक है। बताया गया इसमें कि एट बम्पिंग लेक सैल्मन ऑन द कोलंबिया, ठीक है, फिशिंग ऑन सैल्मन ऑन द कोलंबिया, मतलब मछली पकड़ते हुए सैल्मन नदी मछली को कहाँ पर, कोलंबिया में। एट बम्पिंग लेक में एंड कैसकेड्स में, वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं जाता, द हंटिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, यानी जो डरावना भय था पानी का, फॉलोड मी, मेरा पीछा करता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, वो बर्बाद कर देता था, नष्ट कर देता था मेरी फिशिंग की यात्राओं को, मछली पकड़ने वाली यात्राओं को वो क्या करता था, वो भय मेरा पीछा करके पूरा बर्बाद कर देता था। बताया गया इसमें आगे डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कॉनिंग बोटिंग एंड स्विमिंग। बताया गया इसमें ये मेरी मछली पकड़ने की यात्रा का सत्यानाश कर देता, डोंगी चलाने, नौकायन और तैराकी के आनंद से भी मुझे वंचित कर देता, ठीक है। बताया गया इसमें जो डिप्रीव्ड मी लिखा गया है, नष्ट कर देता, आप जॉय यानी आनंद को आप कैनोइंग, कैनोइंग मतलब होता है डोंगी चला, छोटी नाव जिसको कैनोइंग बोलते हैं, डोंगी बोलते हैं। बोटिंग जो नौकायन होती है, जो नाव में चलाया जाता है, ठीक है। एंड स्विमिंग, और तैरने से मुझे क्या कर देता था, उस आनंद से मुझे वंचित कर देता था, मुझे उससे दूर कर देता था। आगे बताया गया मित्रों अगले पैराग्राफ में कि आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, मैंने प्रयोग किया, मैंने कोशिश की, ठीक है, कि मैंने इस भय से मुक्त होने की हर कोशिश की जो मैं जानता था। बताया गया इसमें कि बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन बताया गया इसमें परंतु उसने मुझे कसकर पकड़ लिया था। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। बताया गया इसमें एक बार अक्टूबर में मैंने एक दिन एक प्रशिक्षक ढूंढने का निर्णय लिया और उससे प्रशिक्षक से तैरना सीखने का निर्णय लिया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। बताया गया इसमें कि मैं सप्ताह में 5 बार एक तालाब पर जाता और वहां मैं अभ्यास करता तैरने का, ठीक है। बताया गया इसमें कि एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा, मतलब एक हफ्ता में 5 दिन जाता था, 5 दिन में हर दिन 1 घंटा में तैरना सीखता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, यानी जो इंस्ट्रक्टर था उसने मेरे चारों ओर क्या एक बेल्ट बांध रखा था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी उस बेल्ट से जुड़ी हुई थी। वेंट थ्रू अ पुली, मतलब एक चरखी से होकर। देन रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो मेरे सर के ऊपर से केबल एक तार गुजरा हुआ था उसी पे लगी हुई थी। आगे बताया गया मित्रों उसमें, हाँ, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उसने पकड़ रखा था रस्सी के अंतिम भाग को। एंड वी वेंट बैक द फोर्थ, मतलब हम इसी तरह से उसी तरह से आगे पीछे घूम रहे थे। बताया गया इसमें आगे बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, मतलब तालाब के इधर पर हम टहला करते थे, आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों तक। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन तक। वीक आफ्टर वीक, यानी सप्ताह तक हम इसे करते रहे। ऑन ईच ट्रिप, यानी प्रत्येक यात्रा पर, अक्रॉस द पूल यानी तालाब के अंदर, अ बिट ऑफ द पैनिक सीड मी, थोड़ा बहुत डर मुझे घसीट लेता था या पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, यानी प्रत्येक टाइम, यानी प्रत्येक बार, जितनी बार भी इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक था मेरा रिलैक्स ढीला करता था हिज होल्ड, अपनी पकड़ को, ऑन द रोप यानी रस्सी पर। आई
एंड आई वेंट अंडर, और जब मैं नीचे जाता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो कुछ जो पुराना भय था वो वापस आ जाता था, एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर ढीले हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर, ये केवल 3 महीने पहले की बात है, द टेंशन बिगिन टू स्लैक, यानी जो वो डर था वो उसने मुझे क्या किया, फिर से पकड़ लिया। यानी कि 3 माह बाद तो थोड़ा जो तनाव था मेरा, बता बिगेन टू स्लैक, हाँ स्लैक में कम होना होता है, तो टेंशन थी, जो भय था मेरा थोड़ा सा कम होने लगा। देन ही टॉट मी, फिर उसने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, यानी कि मैं कैसे अपनी नाक को अंदर रखूं और मैं कैसे सांस लूं, एक्सेल करूं, सांस लूं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और मैं कैसे अपनी नाक को रेज करूं, ऊपर उठाऊं और सांस लूं पानी के अंदर ही। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम, मैंने उस अभ्यास को 100 बार किया, सैकड़ों बार किया। बाइट बाई बाइट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, बताया गया इसमें कि धीरे धीरे मैंने भय के उस हिस्से को त्याग दिया जो उस समय गिरफ्त में लिया जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था। बताया गया इसमें नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, बताया गया इसमें कि फिर उसने मुझे तालाब के किनारे पकड़ कर रखा और मुझसे टांगे चलवाई, ऐसे किनारे पर ले जाके कहा से टांग चलाओ भाई। फॉर वीक्स, सप्ताह तक, मतलब कई हफ्तों तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने वैसा ही किया, मतलब कई सप्ताह तक मैंने सिर्फ यही काम किया कि वो तालाब किनारे जाता था, मैं टांगे चलाता था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे टांगों में काम करने से मना करते, रिफ्यूज में मना करना होता है। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, बताया गया इसमें धीरे धीरे जब मैंने उनको क्या किया, नियंत्रित कर लिया। एंड फाइनली अंततः आई कुड कमांड देम, मैं उनके ऊपर आदेश चलाने लगा, मतलब अपने पैरों पर मेरे आदेश चलने लगे, मेरे पैर जो थे मेरा कहना मानने लगे। बताया गया इसमें कि 10 इस प्रकार से पीस बाय पीस, मतलब एक एक कड़ी को जोड़कर, बताया गया इसमें ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक मुझे तैराक बना दिया। अब वो जो प्रशिक्षक था उसने मुझे क्या किया, एक अच्छा तैराक बनाया। बताया गया इसमें कि एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने जोड़ दिया प्रत्येक भागों को, ही पुट देम टुगेदर, उसने सबको एक साथ रखा, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, मतलब एक निरीक्षण के तरीके से। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उसने मुझसे कहा, क्या कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक, बताया गया इसमें कि डुबकी लगाओ और तेजी से तैरते हुए तालाब को पार करो, ठीक है। फिर बताया गया इसमें कि आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, बताया गया इसमें कि जो, हाँ मतलब प्रशिक्षक का कार्य जो था वो पूरा हो गया। बताया गया इसमें आगे, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। बताया गया आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी, आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी आश्चर्य था, इफ यदि आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, क्या अभी भी मुझे वो डर हो जाएगा यदि मैं तालाब में अकेला जाऊंगा, ठीक है। आगे बताया गया इसमें आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की, क्या की, मैंने ये करके देखा। आई स्वयं द लेंथ अप एंड डाउन, बताया गया इसमें मैंने तालाब पार किया और वापस आया। टेनी वेस्टेजेस, हाँ वेस्टेजेस ऑफ द होल टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा सा, बताया गया इसमें कि थोड़ा सा जो डर था उसके कुछ अवशेष लौटते थे, मतलब थोड़ा मैं डर जाता था। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ई वेल, हाँ बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, अब बताया गया कि तुम्हें अब भय की तरफ तिरस्कार के भाव दिखाकर उसे कह सकता था, मतलब बताया गया इसमें कि फ्रोन तिरस्कार कर सकता था उसका। ट्राइंग टू स्केयर मी, ई मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा, वेल ठीक है, हेयर्स टू यू लुक, देखो तुम यही रहो और देखो, देखो भाई कैसे मैं तुम्हें तुम्हारे डर को दूर करता हूँ। एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पोल, और मैं फिर तालाब पार करके एक करने के लिए चल पड़ता। अनदर लेंथ मतलब दूसरी बार तालाब की लंबाई नापने के लिए या उसको पार करने के लिए मैं चल देता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये चलता रहा
जुलाई के अंत तक। बताया गया इसमें कि ये जुलाई तक चलता रहा। बताया गया इसमें कि बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब तक संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था दैट कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरा पूरा डर जो है वो चला गया है। सो इसलिए आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील में गया। कौन सी झील में गया? वेंटवर्थ की झील में गया, जो कहाँ पड़ता है? न्यू हैम्पशायर। डाइव ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आइसलैंड। बताया गया इसमें कि मैं ट्रिक्स आइलैंड पे टापू से भी मैंने छलांग लगाई, डाइव लगाई। ठीक है। आगे बताया गया इसमें एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड। बताया गया इसमें और स्टैम्प एक्ट टापू तक झील में मैंने 2 मील तैराकी की, तैरा मैं उसमें। आई स्वैम द क्राउल, ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। बताया गया इसमें कि मैं तेजी से तैरा। कैसे तैरा? कभी छाती के बल, कभी शरीर के एक साइड के बल, कभी पीठ के बल, मतलब कई प्रकार की मुद्राओं में मैं तैरा उसमें। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार टेरर मतलब एक बार ही भय मेरे अंदर आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने रखा अपने चेहरे को नीचे। एंड सॉ नथिंग, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बट बॉटमलेस वाटर, मतलब बिना बॉटमलेस वाटर का मतलब जहां पर जिसकी गहराई नहीं दिखाई दे रही थी, मतलब उसका कोई सिरा दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिचेयर। ठीक है, मिनिचेयर बताया गया इसमें। और जो थोड़ा सा जो डर था, हल्की फुल्की सनसनाहट, वो मेरे अंदर आई। ठीक है। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैं बोला। मैं थोड़ा सा मैं हंसा और मैं बोला, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा श्रीमान भय जी, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। मतलब अच्छा श्रीमान भय, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? बताया गया इसमें इट फ्लेड, मतलब ईट का यूज यहाँ पर डर के लिए किया गया है। डर जो था वो भाग गया। एंड आई स्वम ऑन, और मैं तैरता रहा। मैं तैरता रहा, पूरा मैं तैर गया। आगे बताया गया इसमें कि एट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। ठीक है, फिर अभी भी मेरे अंदर कुछ संदेह बाकी था। रेसिडुअल डाउट्स मतलब कुछ संदेह बाकी होना होता है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरी जो पहली चुनौती थी, आई हैड हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कैनरड meadows, up the road crack trail to mid glaciers and cramped in the high meadow by the side of warm lake। बताया गया इसमें कि पहले मौके पर मैं फुर्ती से पश्चिम की ओर यानी टाइटन से कॉनकॉर्ड मिडो तक तैरा, कॉनकॉर्ड ग्रीक ट्रेल से लेकर मिड ग्लेशियर तक गया और वार्म लेक के बगल में ऊंचे घास के मैदान में तंबू लगाकर ठहर गया। बताया गया इसमें आगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, आई स्ट्राइव्ड डाइव्ड इनटू द लेक। बताया गया इसमें कि आई स्ट्राइव्ड, मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और मैं झील में मैंने छलांग लगाई। एंड स्वम अक्रॉस द अनदर शोर एंड बैक, मैं दूसरे किनारे तक मैं गया और वापस वहां से चला आया उसी झील में। जस्ट एट डग कॉर्पन यूज टू डू, जैसा कि डग कॉर्पन यकीमा में एक प्रसिद्ध जो यकीमा नदी थी उसमें एक प्रसिद्ध तैराक था, उसका नाम था डग कॉर्पन। ठीक है, कॉर्पन वो जैसे वो किया करता था उस तरह मैंने क्या किया, वो झील में छलांग लगाई और मैं वहां से कूद गया। बताया गया इसमें कि आई साउटेड विद जॉय, मैं चिल्लाया। कैसे चिल्लाया? जॉय से, आनंद से मैं चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न, और गिलबर्ट की जो पहाड़ियां थी वहां से वो आवाज मेरी वापस आई। द इको मतलब बताया गया प्रतिध्वनि मेरी वापस आई। आई हैड कंक्वेयर्ड माई फेयर ऑफ वाटर, मैंने विजय प्राप्त कर ली थी अपने डर पर जो मेरी पानी के प्रति थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, यानी उस जो अनुभव मैंने वह अनुभव मेरे लिए गंभीर अर्थ देता था। बताया गया इसमें एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने उस भयावह डर को महसूस किया हो या जानते हो। एंड कंक्वेयर इट, और उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की हो। इट कैन अप्रिशिएट, और ये प्रशंसा के लायक भी है। ठीक है। इन डेथ टेरर इज पीस, इन डेथ देयर इज पीस, यानी मृत्यु में शांति है। मृत्यु में क्या है? शांति है।
वेरी टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। बताया गया इसमें भय केवल मृत्यु के भय में है। ए रोसीवेल्ट न्यू, जैसा कि रोसीवेल्ट जानते थे, रोसीवेल्ट आप जानते हैं वहां के एक राष्ट्रपति भी हुए हैं, न्यू व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ, यानी कि रोसीवेल्ट ने कहा था, उनको एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि हमें सिर्फ भय से ही भयभीत होना है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग and the terror that fear of it can produce. The will to life somehow grew an intensity। बताया गया इसमें कि क्योंकि मैंने मृत्यु की अनुभूति और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है, दोनों का ही अनुभव कर लिया था। आगे बताया गया इसमें कि किस तरह जीने की इच्छा तीव्रता से बढ़ जाती है, ग्रू मतलब बढ़ गई कह सकते हैं। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रियलाइज्ड, मैंने मुक्त महसूस किया, रिलीज महसूस किया, मुक्त महसूस किया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लीम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। बताया गया इसमें ये जो लिखा हुआ है फ्री टू वॉक, मैं स्वतंत्र था चलने के लिए, द ट्रेल्स मतलब पगडंडियों पर, एंड क्लीम और चढ़ने के लिए मैं स्वतंत्र था, द पीक्स कहां पर, चोटियों पर, एंड टू ब्रश असाइड फियर दूर भगाकर, ठीक है, मुक्त भय से मैं चलने के लिए हर जगह तैयार था, असाइड मतलब दूर दूर तक। मित्रों, लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं, आशा है मुझे कि ये चैनल आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, आपको लेसन भी समझ में आ रहे होंगे मित्रों। तो अगर आपको चैनल समझ में आ रहा है, तो आपको बढ़िया समझ में आता है, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप यहीं से कीजिए मित्रों। आगे की जो लेसन मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराता रहूंगा। और वो एक बार पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आप सबके अथक परिश्रम से और अपने आपके प्यार और स्नेह से मेरा जो चैनल है 1K में पहुंच गया है। ऐसे अपना स्नेह बनाए रखिए मित्रों, और अधिक से अधिक चैनल को आप शेयर करिए और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में या ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।